हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम करने वाले हैं एस्टेट का जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी ये जो पेपर है ये है हमारा 2024 का एग्ज़ाम है, बट हुआ ये हमारा कब था 2025 में। ओके। इसका जो बायोलॉजी का सेक्शन है, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो शो करता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया तो क्या है, हमारा ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ओके। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो, राइट। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन का पता होना चाहिए, हमें बाकी के जो जो भी ऑप्शंस आते हैं, चारों के चारों ऑप्शन, हमें वही सारे ऑप्शन जो है वो पता होना चाहिए, तभी जो है वो PYQ करने का जो है वो इम्पोर्टेंट हमें मिलती है इम्पोर्टेंस। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज़ अ ऑटोजोमल, ये भी हमारा क्या है, ऑटोजोमल है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी हमारा क्या है, ऑटोजोमल है, राइट। इसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑटोजोमल है, और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हीमोफीलिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 92। रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। ये एक इफेक्ट होता है, ये किससे इफेक्ट होता है, मतलब ये किससे एसोसिएटेड होता है। डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, लीफ अरेंजमेंट एंड द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, राइट। इसका जो आंसर है वो हमारा डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस है, जो कि साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स से जो है वो रिलेट करता है। ओके। विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल का जो है वो दूसरा नाम है ये। और कौन सा एंजाइम जो है क्रैब साइकिल का, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सिर्फ एक ही एंजाइम ऐसा होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाकी सारे जो है वो नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो सक्सिनल को एंजाइम एसिंथेटेज, ये भी नहीं है। मैलेट डिहाइड्रोनेज नहीं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका जो आंसर है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि कौन सा एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, राइट। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ लैक एप्रॉन बाय रिप्रेशर प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज। जो रेगुलेशन होता है लैक एप्रॉन ओपरन का बाय रिप्रेशर, इसने सीधा ही पूछा है कि रिप्रेशर से है, रिप्रेशर से पूछा है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, हमारा नेगेटिव रेगुलेशन। जो ट्रिप्टोफैन का होता है और जो लैक एप्रॉन का होता है, अगर वो रिप्रेशर से रिलेटेड अगर पूछ रहा है तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर आएगा, राइट। तो बाकी ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि रिप्रेशर पूछा है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, अगर रिप्रेशर पूछा है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी नहीं होगा। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव रेगुलेशन। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है ब्रायोफाइट के लिए, राइट। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट, नोट पूछा है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि पूछा क्या है, इसने पूछा है नोट नहीं है। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफिटिक फेज, ये भी ठीक है। वाटर इज नेसेसरी, ये हमेशा क्या होती है, जो स्पोरोफिटिक फेज है वो गैमेटिक फेज में क्या होती है, डिपेंड होती है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, भाई वाटर तो ब्रायोफाइट्स के लिए क्या है, असेंशियल है, क्योंकि इसको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं। ओनली द स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, सिर्फ स्पोर मदर सेल्स जो हैं वही मियोसिस होते हैं, वही मियोसिस के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस नहीं होता है, हमारा क्या होता है, ओगैमस टाइप होता है, क्या होता है, ओगैमस टाइप होता है। बाकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो नॉट ट्रू है वो कौन सा वाला है, फोर्थ वन है। और ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, तभी हर एक ऑप्शन को क्लियर करने का फ़ायदा है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में हमें चीज़ें पता चलती है कि उसने बोला क्या। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर पढ़ लिया, नहीं, हर एक ऑप्शन को जो है वो हमें देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ जो है वो बोली गई है। तो हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ वन होगा। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, किसका मैटर पूछा है इसने, लिविंग मैटर का अमाउंट पूछा है, जो कि प्रेजेंट होता है इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर लिविंग मैटर का अमाउंट जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द
standing crop. Okay, next is what will be the total magnification if the eyepiece lens is 10x and the objective lens is 40x in a compound microscope. अब इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछा और टोटल मैग्निफिकेशन पूछी। जब टोटल मैग्निफिकेशन ये पूछता है तो हमने क्या करना है, जो आई पीस है, आई पीस का कितना दिया इसने 10x दिया है इंटू 40x, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 400x आ जाएगा। जब इसने टोटल मैग्निफिकेशन पूछा, तो जब भी टोटल मैग्निफिकेशन पूछा जाता है तो आई पीस की मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन हम दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 400x। ओके, now move to the next question, that is the 98. hepatic portal system starts from, जो hepatic portal system है, hepatic word जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर से रिलेटेड होता है। तो hepatic portal system जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, राइट। नेक्स्ट इज द मैच द कॉलम है, और मैच द कॉलम का जो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो जो ऑप्शन हमें पता होता है हम पहले उनको देखते हैं, राइट। इसमें क्या है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। कॉलम 1 कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस अर्हिनोटोकी। अब इसने अर्हिनोटोकी दिया, अर्हिनोटोकी जो है वो हैप्लॉइड से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हमें इस वाले ऑप्शन में देखेंगे कि हैप्लॉइड कहाँ गिवन है। हैप्लॉइड मेल पार्थिनोइड्स एक्सक्लूसिवली फीमेल साइक्लिक डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड किसको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो बी जो है वो किसके साथ जाएगा, हमारा फर्स्ट के साथ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है थिलाइटोकी। थिलाइटोकी जो है वो डिप्लॉइड से रिलेटेड है। अब इसमें डिप्लॉइड कहाँ गिवन है, फोर्थ में गिवन है, तो ये किसके साथ चला जाएगा, हमारा फोर्थ वन के साथ चला जाएगा। थिलाइकोटी क्या होता है, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होता है, और अर्हिनोटोकी क्या होता है, हैप्लॉइड मेल पार्थिनोजेनेसिस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें देखेंगे कि बी का फर्स्ट कहाँ गिवन है, बी का फर्स्ट इधर गिवन है, बी का फर्स्ट इधर गिवन है। नेक्स्ट हमारा देखना, हमें पता था सी का आंसर क्या है, सी का थिलाइकोटी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ भी गिवन, यहाँ भी गिवन है। अब ये वाले ऑप्शन तो जो है वो हो नहीं सकते। अब हमारे सिर्फ दो ही क्वेश्चन क्या हो गए, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या आ जाता है, हमारा एक्सक्लूसिवली फीमेल्स आती हैं। क्या आती है हमारी, एक्सक्लूसिवली फीमेल आती है, और मेल जो है वो यहाँ पे रेयर होते हैं। तो ए जो है वो सेकंड के साथ जाएगा, ए जो है वो सेकंड के साथ जाएगा, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा, राइट। मतलब ऐसे हमें जो है वो आंसर निकालना होता है जब हम मैच द कॉलम जो है वो कर रहे होते हैं। पहले जो है सबसे पहले अगर हमें पता है हम सिर्फ उसी को टिक करके देखेंगे, और अगर उसी से हमारा आंसर मिल जाता तो हमें बाकी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये क्या है, हमारी एक टाइम सेविंग स्किल है, ओके, कि कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं। ये वाला पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा लेंथी था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस इसमें काफ़ी स्टेटमेंट वाइज थे, बट अगर हम देखें तो कोई पेपर जो है वो काफ़ी ठीक था, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 100th क्वेश्चन। ये भी मैच द कॉलम है, और मैच द कॉलम जो है वो ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने। मैच द कॉलम के अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ से आया हुआ है, इवोल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है, राइट। ओपेरिन, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी वेरिस। सबसे पहले हम लेमार्क का देखेंगे क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो लेमार्क जो है वो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क की थ्योरी क्या थी, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो बी जो है वो फर्स्ट वन के साथ जाएगा। नेक्स्ट है डार्विन। डार्विन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो सी किसके साथ जाएगा, हमारा सेकंड के साथ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वन जो है वो ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस किसके साथ जा रहा है, हमारा यहाँ पे ह्यूगो डी वेरिस जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा साल्टेशन के साथ है। डी का क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड वन, डी का क्या आएगा, थर्ड, राइट। उसके बाद जो है एक ही बच गया अब यहाँ पे हमारा क्या है, ओपेरिन। ओपेरिन किसके साथ जाएगा, अब फोर्थ के साथ, दैट इज द ए बायोजेनेसिस, राइट। अब हम कोड जो है वो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज द आंसर जो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे थर्ड आंसर बनेगा। ओपेरिन किसके साथ जाएगा,
एबायोजेनेसिस मतलब जो केमिकल वगैरह केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो देखते हैं, ठीक है। लेमार्क, लेमार्क किसके साथ जाएगा, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। डार्विन, डार्विन जो है इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूगो डी वेरिस, ये किसके साथ जाएगा हमारा, साल्टेशन के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 101। नेक्स्ट फिर से वही मैच द कॉलम है, कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके, कॉलम 1 है मेरिस्टेम टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सिक्रेटरी टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्रेटरी टिश्यू, सिक्रेटरी टिश्यू जो किससे रिलेटेड होता है, हमारा हाइड्रोथोड से रिलेटेड होता है। क्या करते हैं ये, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो फ्लूइड की फॉर्म में जो है वो रिलीज करते हैं। उसमें सिर्फ वाटर नहीं होता है, बाकी आयंस के भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिक्रेटरी टिश्यू यहाँ पे क्या है हमारा, हाइड्रोथोड्स है। तो आप पहले देखते हैं कि सी का सेकंड कहाँ पर है, सी का सेकंड यहाँ है, सी का सेकंड जो है वो एक फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो हम सिर्फ इन दो ऑप्शनों को जो है वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को ही अभी देखेंगे, राइट। देन हमें पता है कि फिलोएम क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। फिलोएम क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। डी किसके साथ जाएगा हमारा, थर्ड के साथ जाएगा। डी किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। डी का ऑप्शन थर्ड यहाँ पर गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। ए का फोर्थ मेरिस्टेम टिश्यू, कैम्बियम, कैम्बियम क्या है हमारा, मेरिस्टेम टिश्यू है। कैम्बियम क्या है हमारा, मेरिस्टेम टिश्यू है। कैम्बियम क्या है हमारा, मेरिस्टेम टिश्यू है। और सिंपल टिश्यू किसके साथ रिलेटेड है हमारा, सिंपल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यू क्या है हमारा, स्क्लेरेनकाइमा है। देखा, ये ऐसे इजी होते हैं मैच द कॉलम को सोल्व करने कि जो हमें पता होता है पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, बाकी ऑप्शन को क्या कर देंगे, वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ammonia which is produced by metabolism is converted into urea in the, अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द मेटाबॉलिज्म और कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर इन द लीवर। कहाँ पर होता है ये हमारा प्रोसेस, लीवर के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, किडनीज, किडनीज ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लीवर, लीवर, राइट। लीवर ऑफ द ह्यूमन बींग्स बाय द प्रोसेस ऑफ, अब जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसका एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्रेब्स हैंसलिट। ओके, क्या होता है, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, क्रैब हैंसलिट साइकिल। अब क्रैब साइकिल नहीं है तो ये ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। बाकी भी देखते हैं, एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय, किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारा, किडनी के थ्रू जो है वो आउट, बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये CSIR के अंदर भी आते हैं मोस्टली। CSIR के अंदर जो लाइफ साइंस का CSIR होता है उसके अंदर भी ये वाले क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं माइकोबैक्टीरिया से रिलेटेड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नेजर, एस्परजिलस नेजर नहीं भाई, एसिटोबैक्टर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे, एसिटोबैक्टर के द्वारा। स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, स्टैटिन जो है वो मोनास्कस के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है। ओके, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्परम, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन से आता है। ईस्ट जो है वो यूज होती है किसके लिए, फर्मेंटेशन, ब्रेड की जब हम फर्मेंटेशन करते हैं उसके अंदर जो है वो यूज होती है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इन फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, थर्ड वन होगा। हार्ड एंड स्टोनी सेल्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड कोड्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो हार्ड और स्टोनी सेल्स जो फ्रूट के ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है हमारी, स्केलियार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंक्टर्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूटरम। अब इसने मतलब ओपनिंग पूछी है कि ओपनिंग पे कौन सा गार्ड जो है वो, स्पिंक्टर गार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई, स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई। ओके,
आज हम जो है ये 105 तक की क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ना अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप आपको जो है ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और हमें ऐसे ही जो है बाकी ईयर्स के भी हम क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज करेंगे ऑप्शन टू ऑप्शन, ताकि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो क्लियर करते हुए चलें कि हर एक ऑप्शन में जो है वो कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है। ओके, इससे जो है ये हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू।